न्यूजीलैंड के खिलाफ कैमरॉन ग्रीन की 174 रन की पारी आने के बाद आईपीएल फैंस सीधा मार्च 22 पर चले गए। जी हां, मार्च 22, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी आईपीएल 2024 में पहली बार आमने सामने आएंगे। कैमरॉन ग्रीन उसमें आरसीबी से फीचर होते हुए दिखेंगे। कैमरॉन ग्रीन पर 17.5 करोड़ रुपए लगे हैं और उसके बाद जब प्लेइंग 11 की तरफ आप देख रहे हो तो कैमरॉन ग्रीन को एडजस्ट करना मानो अब जबरदस्ती कहो या मजबूरी कहो, लेकिन जब कैमरॉन के 174 आ गए तो अब ऐसा हो गया कि आरसीबी सोच रही कि इसको हम नहीं जाने दे सकते। पहली बात, पैसे बहुत सारे लगे हुए हैं। दूसरी बात, अच्छी फॉर्म में आ चुका है ये खिलाड़ी। लेकिन फिर जब आप देखते हो कि आप सिर्फ 4 ही इंटरनेशनल प्लेयर को अंदर रख सकते हो, तो आइए चलिए एक नजर डालते हैं कि 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आरसीबी अपनी टीम किस तरह से बनाएगा अगर उसको कैमरॉन ग्रीन को अपनी टीम में रखना होगा तो। सबसे पहले आपके पास फाफ डु प्लेसी हैं जो आपकी टीम के कप्तान हैं, तो वो जाहिर सी बात है आपकी टीम के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद विराट और रजत इंडिया के, उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल जो कि चौथे नंबर पर आते हैं और कैमरॉन ग्रीन जिनको चौथे नंबर पर आना बहुत पसंद है। उन्होंने हाल ही में ये बात स्टेटमेंट भी दी है कि उन्हें चौथे नंबर पर आना बहुत पसंद है। हालांकि वो टेस्ट को लेकर के ज्यादा स्टेटमेंट थी, बट स्टिल फोर्थ पोजीशन काफी उनको अच्छी भी लगती है और हमने उनको मुंबई इंडियंस से भी फोर्थ पर आते हुए देखा था। पिछले साल हमने कैमरॉन ग्रीन को और टिम डेविड को मुंबई को एक तरह से चलते हुए देखा था जब हम हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड जब मुंबई इंडियंस की कमान संभालते थे मिडिल ऑर्डर की, कुछ उस तरह से टिम डेविड और कैमरॉन ग्रीन ने संभाली थी। अब इस बार जब कैम ग्रीन आरसीबी में आ गए हैं तो उनकी जगह क्या ग्लेन मैक्सवेल से पहले बनेगी या बाद, ये तो मैच बताएगा, ये तो 22 तारीख बताएगी। लेकिन फिलहाल उनकी जगह बन रही है या नहीं, ये हम डिस्कस करने बैठे हैं। फाफ डु प्लेसी आ गए, ग्लेन मैक्सवेल आ गए और उसके बाद आ गए आपके कैमरॉन ग्रीन। अगर आप कैमरॉन ग्रीन को रखते हो तो आपके पास अब सिर्फ एक ही पेसर रखने का ऑप्शन है जो आप इंटरनेशनल रख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपके पास विकेट कीपर होंगे दिनेश कार्तिक, फिर आप लैमरोर को रखोगे, आपके स्पिनर हैं। उसके बाद पेसर में आते हैं अल्जारी जोसेफ, रे स्टोपली और लोकी फर्ग्यूसन। इन 3 पेसर में से आप सिर्फ एक पेसर अंदर रख सकते हो क्योंकि आपने बैटिंग ऑर्डर में ऑलरेडी 3 खिलाड़ी रख लिए हैं। अब अच्छी बात यह है कैम ग्रीन के साथ कि वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं। तो कैम ग्रीन अगर आपके साथ हैं तो आपके पास मोहम्मद सिराज जो पेस यूनिट को लीड करते हुए दिखेंगे, उनके साथ कैमरॉन ग्रीन भी कुछ ओवर शेयर कर सकते हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर दूसरा पेसर कौन होगा। फिलहाल लोकी फर्ग्यूसन जिस फॉर्म में दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी करी है, जब ऑस्ट्रेलिया ने 200 रन मार दिए थे तो लोकी फर्ग्यूसन अकेले ऐसे न्यूजीलैंड के गेंदबाज थे जिन्होंने 4 ओवर में महज 24 रन देकर के कुछ 2-3 विकेट भी लिए थे। तो फिलहाल देख करके ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कैमरॉन ग्रीन को एडजस्ट करना है टीम में तो फाफ, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरॉन ग्रीन और लोकी फर्ग्यूसन ही वो 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी के ऑप्शन बनते हैं जिसके साथ आरसीबी जा सकता है। क्योंकि आरसीबी की बात जब भी हो रही है उनकी बैटिंग यूनिट के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रांग है। हमेशा बात उनकी बॉलिंग यूनिट के बारे में होती है। और अगर आप बॉलिंग यूनिट की तरफ देखेंगे तो मोहम्मद सिराज लीड करेंगे उस अटैक को, लोकी फर्ग्यूसन उनके साथ रहेंगे, करण शर्मा या मयंक डागर एक रहेंगे और उसके बाद आकाशदीप या फिर यश दयाल जिनको हाल ही में आरसीबी ने लिया और आकाशदीप जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी है इस बार टीम इंडिया के साथ भी। तो अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन 4 जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या इन 4 को आरसीबी लेकर के आगे बढ़ेगी या लोकी फर्ग्यूसन, अल्जारी जोसेफ जो कि पिछले साल गुजरात टाइटंस में थे, उन्हें पिक किया जाएगा या फिर रे स्टोपली के साथ टीम जाने का सोचेगी। आपको क्या लगता है, क्या इन 4 खिलाड़ियों में से जो चौथा खिलाड़ी है, क्योंकि शुरू के 3 में ज्यादा ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, फाफ, ग्लेन एंड कैमरॉन ग्रीन, जो ऑप्शन दिख रहा है वो अल्जारी, रे स्टोपली और लोकी फर्ग्यूसन। हमारे हिसाब से लोकी फर्ग्यूसन ज्यादा बेहतर फिट है। आपके हिसाब से क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।